बताओ। बोले हमारी राधा रानी नित्य स्नान करने के लिए आएंगी। ठीक है, हम भी आएंगे साथ में। मनसुखा बोला हम भी आएंगे साथ में। बोले आने की बात नहीं है तो बोले हमारी राधा रानी आएंगी और तुम्हारे कन्हैया रास्ता साफ करते हुए झाड़ू लेकर के चलेंगे, तो झाड़ू लगाते हुए जाएंगे। श्रीदामा बिगड़ गया, बोले इतनी शर्तें मंजूर नहीं होगी, हमारा कन्हैया कोई कम है क्या राधा रानी से? अरे पहले तो नाम अपना रखवा लिया, अब झाड़ू भी लगवा रहे हो। भगवान बोले कोई बात नहीं लाला, स्नान करने तो आनो ही है, थोड़ी झाड़ू कर दिया करेंगे ऐसी ऐसी। सब बोले हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने, यही तो प्रेम है। और राधा रानी और हम कोई अलग थोड़ी है, एक ही है। तो आज भी वहीं दो आए, बोले महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन को झुंड डगर बुहारत सामरो जय जय राधा कुंड। आज भी जब राधा रानी स्नान करने के लिए आती हैं तो भगवान झाड़ू लेकर के रास्ता साफ करते हैं। यह है वृंदावन की लीला। इसलिए वृंदावन में जाने का अवसर मिले तो लौट जाओ वहां जाकर के वहां की रज में, क्योंकि जाते ही न जाने हमने कितने पाप क्षीण हो जाएंगे। उसकी रज मस्तक पर नभाओ। अरे जिस रज को भगवान ने अपने मुख में धारण किया है वो ब्रजमंडल ही तो है। वहां की रज भगवान ने अपने मुख से खाई है। और दूसरी बात, नंगे पैर वहां भगवान चले हैं, तो वहां तो कण कण में कन्हैया का वास है। इसलिए तीर्थ में तो कहीं भी जाओ तो ही चप्पल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वृंदावन में जाओ तो महाराज लौट जाओ उस रज में स्नान कर लो। आज भी वृंदावन की और गिरिराज जी की लोग बाग साष्टांग दंडोती लगाते हैं ना, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। बोलो राधा कुंड की जय। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है, राधा कुंड का यहाँ निर्माण हुआ है। इधर नारद जी ने विचार किया कि महाराज जी है तो भूल गए हैं लीलाओं में, अब लीला में वही बने रहे तो कंसवध कैसे होगा। उसी समय नारद जी महाराज आए हैं, भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले कि कोई विचार तो बनाओ। उसी समय भगवान की नारद जी की बात हुई है और इधर नारद जी ने जाकर के कंस को उकसाया है। उसी समय क्या करें? बोले महाराज गुरुदेव भगवान जितने दैत्यों को भेजता हूं न जाने कैसे बलशाली है, सबको चट चट मार के भेज देते हैं। नारद जी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि वहां जाना ही न पड़े तुमको। जैसे ही बताया है, बोले एक धनुष तुम्हारे पास रखा है तो क्यों यज्ञ करवा लो। उसी समय उसकी खोपड़ी में ऐसे आया और उसने यज्ञ का आयोजन करवाया है और कहा बोले कन्हैया को यहीं बुलाओ, कैसे हूं बलशाली मैं भी तो देख लूं। अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी से कहा बोले अब तुम ब्रजमंडल में जाओ, वृंदावन जाकर के और दोनों कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और वहां कहना कि हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है, मेला लगाया है, इसलिए आपको इसमें आमंत्रण किया है। अक्रूर जी महाराज गए हैं और जाकर के जैसे ही भगवान ने देखा है अक्रूर जी महाराज को, चाचा आ गए, चाचा आ गए, लिपट गए हैं, चरणों में गिर गए हैं। अक्रूर जी को बैठाला है, प्रार्थना की। अक्रूर जी समझ रहे थे कि कंस किस भाव से भेज रहा है। अक्रूर जी ने बताया है भगवान को पूरी बात। भगवान ने कहा कि अब यहीं तक सीमित रहने देना, क्योंकि अगर मैया और बाबा को पता चल गया तो उनका प्राणांत हो जाएगा, इसलिए बताना नहीं है। आपको यह कहना है कि कृष्ण और बलराम को मैं मेला देखने के लिए ले जा रहा हूं। भूमिका बनाई है, बाबा को पता चला है। अब तो बाबा ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है, बाबा ने घोषणा कर दी, बोले भैया मथुरा में बड़े भारी मेला का आयोजन हुआ है, जिस किसी को मेला देखने के लिए चलना है तो वह तैयार हो जाए। ग्वाल बाल सभी सज धज करके तैयार हो गए और महाराज चल दिए हैं। अब कुछ ग्वाल बाल जो थे वो बेचारे गौचारण लीला करने के लिए गए थे गऊ में लेकर के। अब उन्होंने रास्ते में देखा कि कन्हैया कहाँ जा रहा है भैया। जैसे ही कन्हैया को देखा बोले लाला कहाँ? बोले मथुरा का मेला देखने। बोले हम भी चलेंगे। ऐसे ही बेचारे थे, ना कोई कपड़ा ना कोई, जैसे थे वैसे ही बैठ गए गाड़ियों में, चल दिए। मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा जाकर के महाराज कंस ने एक यज्ञ का आयोजन जो रखा था वह तो एक
बड़ा भारी आयोजन था ही, लेकिन उसमें मुख्य बात तो यही थी कृष्ण और बलराम को किसी प्रकार से मारना है। कुबलिया पीड़ हाथी महाराज लगाया गया कि जैसे ये आएगा ना इसको कुचल देना। मुष्टिक और चाणूर दो पहलवान लगा रखे थे, बड़ी बड़ी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, प्रातः काल हुआ है, रात्रि विश्राम किया। भगवान बोले चलो भैया अब तो मेला देखने के लिए। जैसे ही निकलते हैं, निकल करके गए तो पूरी मथुरा में खबर फैल गई। बोले जिनने बड़े बड़े राक्षस दैत्यों का संहार किया है, ऐसे वो बालक आए हैं। अब तो सभी देखने के लिए लालायत थे। गोपियां कल्ला पे चढ़ गई हैं और वहां छत्तों से पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, देख रही हैं। जैसे ही देखा है भगवान का स्वागत हो रहा था, ग्वाल वाल बोले लाला कन्हैया भैया तूने तो अच्छा काम किया। अगर ऐसी बात थी और तुझे पता था कि मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं, इतना स्वागत सत्कार होगा, तो भले आदमी कम से कम वस्त्र तो ढंग के पहने आते। देख रहा हो या धोती फटी है, जी अचला फटो भयो है, कोई कहा कहे वो। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, अभी हम वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। तथा सुधामनो भवनम मालकारस्य जगमतु। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करें। आगे बढ़े हैं तो कंस के कपड़े धोकर के ले जाता था धोबी, सुंदर सुंदर पोटरी बांध करके ले जा रहा था। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे मामा जी कहाँ जा रहे हो? उसने कंस ने सोचा कि ये भांजा कौन आ गया मेरे पीछे। जैसे ही देखा है भगवान से कहा कि कौन? भगवान बोले कि आप मामा जी हैं हमारे। बोले भांजा कहाँ से आया? भगवान ने बताया। बोले कृष्ण और बलराम तुम ही हो जो महाराज ने हमारे मंगवाए? बोले हाँ हम ही हैं। बोले अच्छा बहुत अच्छे आए हैं आप। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। क्या? बोले आपके पास में जो वस्त्र है ना, हमारे ग्वाल वालों को दे दो। कंस बोला अरे गौएं चराने वाले ग्वाल वाल गोबर में लौटने वाले और इतने कीमती वस्त्र पहनेंगे? डांटने के लिए लग गया। जब तक श्रीदामा मनसुखा बोले, बोले लाला सीधी उंगरिया से घी निकलवे वालों ना है। भगवान बोले हम टेढ़ी करना भी जानते हैं। एक तमाचा मारा, उसमें महाराज ने जाने कैसा उसका सिर धड़ से अलग हो गया, बॉल की तरह उटकने के लिए लग गया। और भगवान ने कहा कि छांटो बीनो और कपड़ा पहनो। अब तो सुंदर पोटरी खोली है। ग्वाल वालन ने पोटरी खोली है और अपने अपने वस्त्र छांट छांट करके पहनने के लिए लग गए। अब महाराज एकदम जड़ाऊ वस्त्र थे। महाराज कंस के वस्त्र कोई छोटे मोटे थे। अब पहन तो लिए, लेकिन कहाँ ग्वाल वाल और कहाँ महाराज कंस। अब तो बेचारे चले सो किसी ने अगर ऊपर का पहन लिया तो नीचे की जरूरत नहीं, और नीचे का पहन लिया तो वो दिख ही नहीं रहा है कि ऊपर कुछ पहन। झाड़ू लगती हुई जा रही है, ऐसे पकड़े हुए। श्रीदामा बोला बोले लाला मान गए एक बात तो। क्यों? बोले पहले फटे जरूर थे कपड़े, लेकिन कम से कम फिटिंग के और नाप के तो थे। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे खेत में बिजूका होता है ना, किसी को टांग दिया जाता है, ऐसे विदूषक जैसे हम लग रहे हैं। भगवान बोले अब कहा करे? बोले ऐसे ही ले चले वो का। भगवान बोले चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था करेंगे। अब तो ग्वाल वाल कपड़ों को साधते हुए कोई गिर जाता, कोई पड़ जाता, कोई उठ जाता। बोले लाला भैया मेरे बस की ना चलो। थोड़े आगे चले हैं, एक दर्जी सामने में कपड़ा सिलते हुए देखा है। उसने जैसे ही देखा तुरंत दुकान से बाहर आ गया। क्यों? उसने देखा था कि अभी हल्के हाल हुआ है। तुरंत दुकान से बाहर आया, भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज आ गया। बोले देखा तुमने हमारे ग्वाल वाल कैसे घूम रहे हैं? बोले अब चिंता मत करो अभी लो। तुरंत कपड़े उतरवाए हैं, किसी को काटा, किसी को छांटा, किसी में प्लेट लगाई। महाराज एकदम चकाचक कर दिए सबके कपड़े, सुंदर वस्त्र पहना दिए सबको फिटिंग के। ग्वाल वालों से कहा बोलो भैया ठीक। बोले लाला अब आया वो आनंद, अब बताएंगे कि हम मामा के यहाँ आए हैं मेला देखने के लिए है। अब ग्वाल वालियां जितनी थी ना लाला तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी, क्योंकि हम तो वैसे ही लग रहे थे भिकमंगा से। अब साथ में चलेंगे तो अच्छे लगेंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, अब कोई कमी? ग्वाल वाल बोले कि लाला कमी तो कोई ना है, अगर थोड़ा माथे पे चंदन और अगर लग जाए तो आनंद ही आ जाए।
भगवान बोले इसकी भी व्यवस्था करेंगे। आगे जैसे ही चले हैं तो कंस की एक सेवका थी। दास्यास्मि हम सुंदरम कंस सम्मता। उपजा यह 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन यह सुंदर चंदन घिस करके कंस के लिए ले जाती थी। जैसे ही यह जा रही थी रास्ते में 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने इसको देखा और कहा, अरे सुंदरी जी कहां जा रही हो? अब 3 जगह से टेढ़ी उपजा। उसने कहा कि आज तक अबद्ध तो मुझसे सब बोले, लेकिन ये सुंदरी कहने वाला कौन है? जैसे ही उसने मुड़ करके देखा, श्याम सुंदर को देख करके खड़ी हो गई। पूरा वृतांत बताया है कि महाराज मैं इतना सुंदर चंदन घिसना जानती हूँ, केसर युक्त चंदन की अगर मस्तक पर लगा लो तो शीतलता प्रदान कर दे। भगवान बोले हमारे ग्वाल वालन की इच्छा है कि चंदन लगाने की। बोले पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं चंदन से। सुंदर से भगवान का चंदन भगवान को लगाया है। सभी ग्वाल वालों ने चंदन लगाया पूरे मस्तक पर। महाराज चंदन के बाद में जैसे ही चलने लग गए, उसी समय ग्वाल वालन ने कही, बोले लाला देख सबको सब कुछ दिया तूने। दर्जी के पास से जब जाने के लिए लग गए थे ना, तो उससे भगवान ने कहा, बोले मांग लो क्या चाहिए तुमको? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दो आप तो। भगवान बोले सदा फलो फूलो। तो आज देख रहे हो जितने का कपड़ा नहीं होता उतनी सिलाई होती है। दर्जियों का आनंद ही आ रहा है महाराज। कपड़ा 200 का होगा तुम्हारा, लेकिन सिलाई वो कहेगा 300 ही लगेगी इसकी, सिलवाओ चाहे मत सिलवाओ। ऐसे ही ग्वाल वालन ने कही कि सबको सब कुछ दिया। अरे याने चंदन लगवाए हुए लाला, या भी कछु प्रदान कर दे। भगवान ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने उसका अंगूठा अपनी एड़ी से दबाया, ठोड़ी पे हाथ लगाया और कैसा झटका दिया महाराज। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो सीधी की सीधी है गई है। जैसे ही सीधी है गई और सुंदर रूप उसका हो गया। जैसे ही भगवान जाने लगे, सोई भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया उसने। भगवान बोले अब क्या चाहिए? उसने कहा कि महाराज अभी तक तो मैं टेढ़ी थी तो कोई देखता नहीं था, लेकिन अब सीधी अगर आपने की है तो मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती। भगवान बोले चिंता मत करो, जो कार्य करने जा रहे हैं उस लौट करके आएंगे तो आपको लेकर के ही चलेंगे, आपको ही रात में सम्मिलित करेंगे। ऐसा कह करके भगवान और आगे बढ़े हैं। जैसे ही आगे बढ़े महाराज, बड़ी जोर से धम धम की आवाज आने लग गई है। एक धनुष रखा था महाराज कंस ने। जैसे ही भगवान गए हैं, उसको उठाया है और चट्ट से उसको तोड़ दिया है। बड़ा भारी भयानक आवाज हुई है। चारों तरफ शोरगोल होने के लिए लग गए और शाम को लौट करके आ गए। कंस को पता चल गया है कि वह धनुष टूट गया। पता था कि जो धनुष तोड़ देगा तो समझ लेना कि तेरा अंत आ गया। लौट करके आए हैं। इधर बाबा ने कहा, बोले भैया बड़ा भारी शब्द हुआ है, एकाएक की आवाज आई थी। ग्वाल वालन से भगवान ने कहा कि अगर तुमने चुगली करने का प्रयास किया कल नहीं ले जाएंगे तुम। क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाबा को तो यही बताना है कि बाबा हमें तो पता ना है, ये पूरी कहानी किस्सा कुछ नहीं बताना है। प्रातः काल हुआ है, सवेरे जैसे ही आए हैं, कंस के महल में प्रवेश किया है। कुबलिया पीठ हाथी लगा था महाराज दरवाजे पर। महावत से कहा है भगवान ने, बोले भैया इसको थोड़ा सा किनारे कर लो, निकल जाए। उसने कहा कि ये निकलने के लिए, ये तो तुम्हारे कुचलने के लिए लगाया है। भगवान बोले अच्छा यह बात है, अभी देखते हैं। उसी समय जैसे ही उसने प्रयास किया है कुचलने का, भगवान ने एक मुक्का मारा है। महाराज ने जाने कैसा मुक्का था, वह कितना बलशाली हाथी धड़ाम से नीचे गिर गया है। दांत उखाड़े हैं महाराज और उसके प्राण पखेर उड़ गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। अब जो जब हाथी को जब जैसे ही मरा वो, तो उसके जो खून के छींटे थे ना दांत उखाड़ते समय, वो भगवान के ऊपर आ गए। अब मानो कि किसी ने टिपकी रख दी हो और भगवान का श्रृंगार कर दिया हो, ऐसे लग रहे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं वहां कंस के सामने में और भगवान को देखा है, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। महाराज कहने लग गए, आ गए, मारो काटो पीटो। भगवान बोले अच्छा, देखते ही मामा जी स्वागत कर रहे हैं। पूरी सभा में लोग बाग बैठे थे। मल्ला नाम सुनिर्नाम नरभरा श्रीणास्मरो
मूर्तिमान। जैसे ही जिस लोगों ने देखा है महाराज देख करके आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग देख रहे थे, वह प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कंस जैसा व्यक्ति देख करके वह भयभीत हो रहा था, घबरा रहा था। मुष्टिक और चाणूर दो पहलवान थे महाराज, अखेड़े में तैयार कर दिए हैं। अखाड़े में भगवान कूद गए हैं, दोनों से कुश्ती होने लग गई है और खेल खेल में भगवान ने दोनों को परास्त कर दिया है। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। उसी समय झंडा लहराया है और कहा कि अगर कोई हो तो आ जाए इस अखाड़े में। श्री दामा मदमंगल कूद पड़े, बोले लाला कन्हैया तू हमारे सामने झंडा दिखा रहे हो? अरे कितनी बार तुझे घोड़ा बनायो, कितनी बार कबड्डी में परास्त किया। भगवान इशारा कर रहे, बोले भले आदमी आज तो इज्जत बचन दो हमारी। अरे आज तक तुमने क्या किया, लेकिन देख रहे हो हम कहाँ हैं। वो नहीं माने, गया और महाराज उठा करके भगवान को धड़ाम से नीचे पटक दिया और भगवान की छाती पे बैठ के कहने लग गया, बोले देख रहे हो विश्व विजयी पहलवान जिसने चाणूर और मुष्टिक को एक क्षण में मार दिया, आज वो मेरे नीचे दबा है। कोई हो पहलवान तो आ जाए। भगवान ने इशारे में कहा, बोले देख रहे हो कंस वहां तलवार भांज रहा था बैठा। भगवान ने कहा कि एक बात है भैया लाला, जो इस लड़ाई को जीतेगा वो कंस से इनाम लेने के लिए जाएगा। इतने में तो श्री दामा उचट के दूर हो गया। बोले लाला ये बस की ना है मेरी भैया, या कंस की तलवार देख के तो बड़ो डर लगे। भगवान ने एक छलांग लगाई है, कंस के पास पहुंचे हैं, चोटी पकड़ी है, धड़ाम से नीचे पटका है महाराज। चोटी क्यों पकड़ी? बोले क्योंकि देवकी को जब रथ से उसने पटका था तो चोटी पकड़ के ही पटका था, इसलिए भगवान ने भी कंस की चोटी पकड़ के और धड़ाम से नीचे डाला है और एक मुक्का मारा महाराज, उसका प्राणांत हो गया है। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की। कंस का प्राणांत हुआ है, चारों तरफ खबर फैल गई है। कारागार में गए हैं, उग्रसेन जी महाराज को निकाला है, राज सिंहासन पर बिठाला, देवकी वसुदेव को निकाला है, चरणों में प्रणाम किया है, मिले हैं, मिलन हुआ है। यहाँ देवकी मैया ने हृदय से लगा लिया है, गदगद होकर के मिल रही है। बाला वयम तुल बलई क्रीडस्यामो यथो। आज मैया वात्सल्य उड़ेल रही है, क्योंकि जब प्रकट हुए थे जब ही तो सिर्फ देखे थे, इसके बाद में इतना बड़ा हो गया है। ब्रजवासियों को और बाबा को समझाया, ब्रजमंडल भेजा, भगवान मथुरा में रहने के लिए लग गए। यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य जी ने भगवान का कराया है। सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, शताब्दी, चिंता मत करो। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ है। अब तो कुछ दिनों बाद भगवान को विद्या अर्जन करने के लिए भेजा। सांदीपनी ऋषि के यहाँ उज्जैन में उनको भेजा गया है, वहां भगवान गए हैं। वहां थोड़े दिन रह करके भगवान ने पढ़ा है। पढ़ने के बाद में आते समय गुरु जी से कहा है कि शिष्य का यह कर्तव्य है कि दक्षिणा देना चाहिए, इसलिए हम क्या दें। उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो। वहां गए, वो रोदन करने लग गई, भैया मेरा एक ही पुत्र था वो गया। भगवान गए हैं, यमराज के यहाँ से वो पुत्र को लेकर के आए हैं, गुरु माता को प्रदान किया है और गुरु दीक्षा दे करके लौट करके मथुरा आए हैं। जैसे ही वहां गए थे, वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई है। इनकी कथा आप कल सुनेंगे। लौट करके आए मथुरा, जैसे ही आए हैं, अब तो यहाँ भगवान बड़े चिंतित रहते हैं। भगवान ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं। बोले वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षा उद्धवो बुद्धि सत्तमा। यहाँ जैसे उद्धव जी ने भगवान को देखा है, एक दिन भगवान से पूछ दिया, बोले कन्हैया किसकी याद में क्या सोचते रहते हो। भगवान ने पूरा वृतांत बताया है। मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। भगवान बोले अरे तुम और ब्रजवासियों की याद कर रहे हो क्यों? बोले गोपी ग्वालों की याद आ रही है। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, इसलिए भगवान जानते थे कि ये तो ज्ञानी ही ज्ञानी है, इनके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो घमंड में रहता है, उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। भगवान प्रेमी बनाना चाहते थे। जैसे ही इधर उद्धव जी महाराज को भेजा है, बोले जाओ गोपियों से आकर के मिले हैं। और जैसी गोपियों की दशा आज उद्धव जी ने देखी है, आहा
रोदन कर रही हैं गोपियां और भगवान की याद में ही इंतजार करती रहती, क्योंकि भगवान जब वृंदावन से चले थे गोपियां रथ के सामने गिर पड़ी थी और कहा था कि छोड़ करके नहीं जाओगे। भगवान ने कहा था कि गोपी परसों ही तो लौट करके आ रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि परसों की कह गए हैं और बरसों व्यतीत हो गई। ऐसा धोखा दे करके छलिया गया है कि आज तक लौटने का नाम ही नहीं लेता, आज तक नहीं आए। इसलिए उस रास्ते को निहारती रहती हैं और निहारते निहारते भगवान का इंतजार ही करती रहती हैं। कर देते हैं उसमें भजन गा लेने, क्योंकि जनता कथा है ना। हरि शरणम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही देखा है गोपियां दिन रात भगवान की याद में रोदन ही करती रहती हैं, और जैसे ही पहुंचे कांव कांव करते हुए अगर कोई कौआ दिख जाता है तो उससे भी कहने लगती हैं कि अरे हम समझ रही हैं तुम कौन है, तू भी तो उन्हीं के वंश का है। जैसे काले कटूले हमको कह करके चले गए कि परसों आ जाएंगे, अब तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। और कौआ से कांव कांव जैसे ही वो करता है तो गोपियां एक ही बात कहती हैं, बोले कागा सब तन खाए मेरो चुन चुन खाइए मां दोने नामत खाइयो मुए पिया मिलन किया। काड़ करेजो मैं रखूं कागा तू ले जाए, अरे हमारा करेजा ले जा और श्याम सुंदर को जाकर के दे देना, क्योंकि उनको शांति तो मिलेगी, संतुष्टि तो मिलेगी। प्रेम की रीत सिखा करके, प्रेम हमको दिखला करके और प्रेमी बना करके और छोड़ करके चले गए। इतना निर्दयी है वो। यह दृश्य जब महाराज उद्धव जी ने देखा है, देख करके ज्ञान की पोटली लेकर के गए थे और वहां से प्रेम में डूब करके चले आए, भगवान को सुनाया है। इधर अस्थि और प्राप्ति कंस की दो बहनें थी, कंस की दो पत्नियां थी, जरासंध की बहनें। अब तो जरासंध के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की है और कहा कि भैया हम तो लुट गए। क्या हो गया? पूरा वृतांत सुनाया है। उस समय उसने चढ़ाई कर दी है मथुरा के ऊपर, भगवान पे आक्रमण कर दिया है कि चिंता मत करो। 27 बार महाराज जी इसने आक्रमण किया है, भगवान ने 27 बार ही इसको हरा करके भेजा है। एक बार ब्राह्मणों की टोली बना करके लाया है। जैसे ही देखा है उसी समय भगवान ने सोचा कि अब तो ब्राह्मणों को आगे करके आ रहा है, अब तो इनसे लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लड़ेंगे तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तो मैंने अवतार ही लिया है। भगवान समझ गए हैं। दाऊ दादा से कही बोले आज युद्ध करना ठीक नहीं है। दाऊ दादा बोले कन्हैया कैसी बात कर रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्या पीठ दिखाएंगे? भगवान बोले कि आज कुछ भी हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को आगे किए हैं, बड़ा छल से आ रहा है। दाऊ दादा बोले लाला देख मैं तो नहीं भगूंगा। अरे कोई क्या कहेगा कि हम रण छोड़ करके भाग गए, युद्ध में पीठ दिखा करके। भगवान बोले कोई यही तो कहेगा, लेकिन ब्राह्मणों का वध तो नहीं होगा कम से कम। अरे इतने सारे नाम पड़ गए, कोई माखन चोर कह रहा है, कोई चित चोर कह रहा है, कोई खीर चोर कह रहा है, तो एक नाम और सही, रण छोड़। दाऊ दादा बोले मैं नहीं भगूंगा। भगवान बोले तुम्हें भगने की क्या कौन रहा है, मैं भगूं, मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ना। सोचेंगे लोग कि दाऊ दादा तो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब तो जैसे ही ये आया है और भगवान देख करके इसको दौड़े हैं। जैसे ही दौड़े महाराज, कालिया बन पीछे पीछे और भगवान आगे आगे दौड़ते हुए जा रहे थे। गुफा में प्रवेश किया है। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। कालिया अपने मुचकुंद जी महाराज को अपना पीताम्बर उड़ाया है। कालियावन ने सोचा कि यह पीताम्बर, अच्छा